नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फैक्ट और मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जायसवाल और मेरे साथ मेरे सहयोगी नितिन भारद्वाज मौजूद हैं। आईपीएल 2022 का क्वालिफायर 2 मुकाबला खेला जाएगा राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच, जो होगा रॉयल एनकाउंटर और जिसका वेन्यू होगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। ये शानदार मुकाबला जो है, इंटरेस्टिंग मुकाबला, रोमांचक मुकाबला खेला जाएगा नितिन, बिल्कुल नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। और पहला ये मुकाबला है जो इस स्टेडियम में खेला जाएगा, तो दोनों ही टीमों के लिए करो या मरो का है, क्योंकि यहाँ पर जो भी जीते फाइनल की टिकट। देखिए क्वालिफायर 2 है और करो मरो वाला मुकाबला है। और जो अहमदाबाद में ये पहला मुकाबला होगा, फ्रेश पिच होगी, लेकिन ये एक एडवांटेज होगा दोनों ही टीमों के लिए कि फ्रेश पिच होगी, कोई ऐसी पुरानी पिच नहीं है, यूज्ड पिच नहीं है, तो जो अच्छा टीम खेलेगी वो जीतेगी। और टोटल हेड टू हेड्स की अगर बात की जाए इन दोनों टीमों के बीच, आरआर और आरसीबी के बीच, तो टोटल 27 मुकाबले हुए हैं, जिसमें आरसीबी 13 जीती है और आरआर 11 जीती है। तो इन दोनों के अगर टोटल हेड टू हेड्स की बात की जाए तो इन दोनों टीमों के बीच अभी 27 मुकाबले खेले गए, जिसमें आरसीबी ने 13 बार जीता है और राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 11 बार जीता है, और 3 मुकाबले बेनतीजा रहे हैं। और अगर पिछले हेड टू हेड की बात की जाए तो आरआर ने आरसीबी को 29 रनों से हराया था। और बिल्कुल इस सीजन में नितिन दो बार आ चुके हैं आमने सामने, जिसमें एक बार आरसीबी ने हराया, पिछले में आरआर ने हराया, तो अब बराबर की टक्कर है इस सीजन में। तो ये देखना होगा, ये इंपॉर्टेंट टक्कर, जो भी जीतेगा वो फाइनल की टिकट या तो फिर घर अपने वापसी हो जाएगी। और अगर दोनों टीमों के पिछले मैचेस की बात करें तो आरसीबी के पास मोमेंटम है जीत का, क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स को एलिमिनेटर में 14 रनों से हरा कर आ रहे हैं। और साथ ही साथ राजस्थान रॉयल्स की बात करें, हार कर आ रहे गुजरात टाइटन से क्वालिफायर 1 के मुकाबले में। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स की पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में, जिसकी शुरुआत होगी यशस्वी जायसवाल और जॉस बटलर के साथ। देखिए यशस्वी जायसवाल और जॉस बटलर से इस प्लेइंग 11 की शुरुआत होगी। पहले यशस्वी जायसवाल की बात करते हैं। देखिए दिव्यांशु, शुरुआत के मुकाबलों में इनको मौका मिला, बीच में ये ड्रॉप हो गए, इनकी जगह पडिक्कल ने ओपनिंग की, पडिक्कल भी वहां पर फ्लॉप साबित हुए, तो यशस्वी जायसवाल को दोबारा टीम में लाना पड़ा। और जब से वो दोबारा टीम में आए यशस्वी जायसवाल, उनको लोग बेबी गांगुली के नाम से भी बुला रहे हैं, सौरभ गांगुली से भी कंपेयर कर रहे हैं। तो दोबारा 2.0 जो प्रदर्शन उनका रहा है वो बहुत ही शानदार रहा है। हालांकि पिछला मुकाबला जो जीटी और आरआर के बीच में हुआ, जो क्वालिफायर 1 हुआ, उसमें वो नहीं चल पाए, लेकिन उनकी जगह जॉस बटलर खूब चले। जॉस बटलर ने 89 रन की पारी खेली, 56 बॉल खेलकर, और ऑरेंज कैप पर अब पक्की मोहर लगा दी है कि अब वो मेरे पास ही रहेगा, क्योंकि एलएसजी की टीम हार चुकी है और उनके पीछे जो थे वो केएल राहुल थे। तो अब केएल राहुल कोई भी मुकाबला खेल नहीं सकते हैं, तो अब निश्चित रूप से जॉस बटलर के पास ऑरेंज कैप रहेगा। और अगले खिलाड़ी संजू सैमसन कप्तान, पिछले मैच में अच्छी पारी खेली थी नितिन, 47 पर थे, अनफॉर्चुनेट रहे जो आउट हो गए, बट इन्होंने कमान संभाली थी कि तेज रन बनाना है, और उसी तेज रन बनाने के चक्कर में देखिए सेल्फलेस क्रिकेटर है, अपने 50 या 100 के बारे में कभी नहीं सोचते। पिछले मैच में भी चाहते तो वो 47 रन के बाद 3 रन आराम से बनाते, बट फिर बड़ा शॉट मारने के प्रयास में थे, क्योंकि टीम को ज्यादा रन बनाने हैं, स्पीड से रन बनाने हैं। संजू सैमसन सेल्फलेस क्रिकेटर है, बट थोड़ा सोचना पड़ेगा इनको, अगर बड़ी पारियां खेलनी है। ऐसे छोटी छोटी पारियां खेलेंगे तो आपको देखिए थोड़ा सा टीम में प्रॉब्लम हो सकती है कॉम्बिनेशन में। तो संजू सैमसन को बड़े रन बनाने पड़ेंगे, रन बना रहे हैं बड़े रन, यानी कि बड़ी पारियां खेलनी पड़ेंगी, और बड़ी पारी की तलाश में है देवदत्त पडिक्कल। नितिन, शुरुआत में देखिए यशस्वी जब थे तब मिडिल ऑर्डर में रहे, जब यशस्वी ड्रॉप हुए तो ओपनिंग में आ गए, फिर उसके बाद फिर से मिडिल ऑर्डर आ गए, तो इस बार जो है पोजीशन तय नहीं रही। ये सीजन देखिए, इससे पहले राजस्थान रॉयल्स से पहले वो आरसीबी की तरफ से खेलते थे, वहां पर उनका स्पॉट फिक्स था, वहां पर वो ओपनिंग करते थे विराट कोहली के साथ, और जिसमें ओपनिंग करते हुए उन्होंने शतक भी बनाया था पडिक्कल ने। लेकिन इस सीजन उनका स्पॉट फिक्स नहीं रहा है, क्योंकि देखिए जायसवाल भी ओपनर ही हैं, एज अ ओपनर ही खेलते हैं, और पडिक्कल भी एज अ ओपनर खेलते हैं, तो दो ओपनर तो किसी ना किसी को तो अपनी जगह सेक्रीफाइस करनी थी। देवदत्त पडिक्कल का भी यही हाल रहा, पहले मिडिल ऑर्डर में खेले, उसके बाद फिर ओपनिंग की। ये सीजन उनका ठीक ठाक ही गया है, लेकिन बड़े रन की तलाश कर रहे होंगे, क्योंकि पिछला मुकाबला भी सिर्फ 28 रन बनाए उन्होंने 20 गेंदें खेलकर, और इनसाइड एज के तहत बोल्ड होकर दिए थे हार्दिक पांड्या ने। तो इस मुकाबले में ये जो डू एंड डाई मुकाबला है, नॉकआउट मुकाबला, उसमें पडिक्कल का अहम योगदान होने वाला है कि इंपॉर्टेंट नॉक खेलनी होगी नंबर 4 पर बतौर आकर, और बहुत ज्यादा उम्मीद कर रही होगी राजस्थान रॉयल्स की टीम इनसे। बिल्कुल उम्मीद तो कर रही होगी, और उम्मीद पर खरा उतरे अब तक रविचंद्रन अश्विन। नितिन, अगर बात करें जो भी रोल इनको दिया गया वो सब रोल में फिट हो गए। देखिए, चाहे नंबर 3 की बात करें, फिनिशर की बात करें, बॉलर है ही, ऑलराउंडर बनकर निकले इस बार, दिमाग चलाते हैं, नियम सब पता है,
सब कुछ तो अश्विन कर रहे हैं, देखिए कप्तानी और कीपिंग छोड़ के। ऑलराउंडर तो हैं, हाँ। लेकिन वो टेस्ट में एक वीडियो भी हमने जारी की है जो आप देख सकते हैं, जिसमें हमने रैंकिंग्स बताई हैं कौन किस रैंकिंग्स पर है। लेकिन इस सीजन रविचंद्रन अश्विन ने अपना पहला T20 अर्धशतक लगाया है। जब भी इनको मौका मिला है, चाहे नंबर 3 पर बुलाया है संजू सैमसंग ने उनको, या एज अ फिनिशर इनको भूमिका दी गई है, रविचंद्रन अश्विन खरे उतरे हैं, हर रोल में खरे उतरे हैं, गेंदबाजी में, बल्लेबाजी में, चाहे फिनिशर हो या टॉप ऑर्डर बल्लेबाज हो। तो रविचंद्रन अश्विन का यही सीजन बहुत ही बढ़िया गया है और इनको विकेट मिलना चाहिए, तभी जो है राजस्थान प्रेशर बना पाएगी आरसीबी पर। और देखिए प्रेशर बना सकते हो शिमरन हेटमायर, बट वो प्रेशर अभी 1-2 मैचेस में बना नहीं है, क्योंकि घर चले गए थे, मोमेंटम ब्रेक हुआ, फिर से आईपीएल ज्वाइन किया। तो अब उम्मीद करते हैं शिमरन हेटमायर एक फाइनल मुकाबले में आरआर को जो है एक अच्छी फिनिश जो है प्रोवाइड करें, ताकि आरसीबी के खिलाफ आरआर जो है एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहे। और फिर उसके बाद रियान पराग, नितिन, इनकी आलोचना काफ़ी ज़्यादा हुई है सीजन में। हालांकि एक मैच इन्होंने आरसीबी के खिलाफ अच्छा खेला था, बट उसके अलावा ये फीके फीके नजर आए। देखिए आलोचना बहुत रही है, कुछ स्टेटमेंट्स की वजह से भी ये आलोचनाओं के केंद्र में बने रहे, और अपने प्रदर्शन की वजह से भी आलोचनाओं के केंद्र में रहे। देखिए एक 50 लगाया उन्होंने, उसके बाद इस सीजन उनका बहुत ही फीका प्रदर्शन रहा है। और अगर पिछले मुकाबले की खासकर बात कर ले जाए तो बस 4 रन बनाए उन्होंने 3 गेंदें खेलकर। अगर कुछ बड़े शॉट्स लगा सकते थे वो इन 3-4 गेंदों में खेलकर, तो शायद आरआर का जो स्कोर बना था उस मैच में वो 200 पार हो सकता था, अगर वो कुछ फिनिशिंग टच दे पाते। लेकिन बिल्कुल फीके साबित रहे, कंट्रोवर्सीज में रहे अपने स्टेटमेंट्स की वजह से, और ये सीजन बहुत ही निराश प्रदर्शन किया है उन्होंने इस सीजन। राजस्थान रॉयल्स भी काफी निराश हुई होगी उनके प्रदर्शन से। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए अगर बात करें बॉलिंग लाइनअप की, तो उस बॉलिंग लाइनअप के सबसे बड़े लीडर है ट्रेंट बोल्ट, जो शुरुआत में बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं, पावर प्ले में खासकर विकेट निकाल कर देते हैं, बट डेथ ओवर्स में आते आते इनकी जो बॉलिंग की धार है वो कमजोर हो जाती है, और डेथ ओवर्स में इनका और ऐसा ही हुआ जीटी के खिलाफ भी ऐसा ही हो। रिद्धिमान साहा को पहली बॉल दूसरी बॉल पर, पहले ओवर की दूसरी बॉल पर ही आउट कर दिया था, 0 पर आउट कर दिया था। और देखिए फिर उसके बाद इन्होंने 4 ओवर में 38 रन कंसीड किए और कोई भी विकेट्स नहीं ले पाए उसके बाद। तो कहीं ना कहीं जो आपने बात कही कि शुरुआत में तो इनका जलवा दिखता है, लेकिन डेथ ओवर्स तक आते आते बिल्कुल जलवा फीका पड़ जाता है और रन्स फिर बरसने लगते हैं इनके ऊपर। बिल्कुल। और देखिए प्रसिद्ध की बात करें नितिन, तो पिछले मैच में बहुत पर्सनली मुझे बहुत निराश किया, क्योंकि जिस तरह के बॉलर हैं, स्पेशली डेथ ओवर्स में, वाइड यॉर्कर, स्पेस के साथ वेरिएशन इनके पास है, बाउंसर अच्छा लगाते हैं, सब कुछ अच्छा करते हैं, बट पिछले मैच में कुछ अलग ही हुआ, जिसके कारण ये स्लॉट में बॉल डाल रहे थे और मिलर ने 3 छक्के मारे। आई थिंक वो मिलर का डर था। देखिए उन्होंने 3.3 गेंदें कराई और 40 रन दिए। अगर इस 40 में से हम 18 रन वो शुरू के 3 निकाल देते तो यानी कि 22 रन होते हैं। तो 3 ओवर में कोई भी खिलाड़ी 22 रन देता है तो वो अच्छा प्रदर्शन होता है। लेकिन आखिरी ओवर में जब वो गेंदबाजी करने आए, देखिए पहले ही गेंद पर अगर कोई भी कितना ही बड़ा बल्लेबाज हो उस पर छक्का पड़ जाता है तो वो दबाव में जरूर आ जाता है। और सामने खासकर अगर डेविड मिलर जैसा बल्लेबाज हो जो उस फॉर्म में हो, किलिंग वाली फॉर्म में हो, तो डेफिनेटली बॉलर जो है वो घबरा जाता है। और वही प्रसिद्ध कृष्णा के साथ हुआ, जिसकी वजह से तीनों गेंद स्लॉट में फेंकी और 3 छक्के पड़े और गुजरात टाइटंस की टीम फाइनल में पहुंच गई। तो अगर बात करें नितिन युजवेंद्र चहल की, इनसे मैं निराश हूं। पिछले मैच में विकेट लेस गए और इनका विकेट लेस जाना जो है राजस्थान को भारी पड़ा, क्योंकि अश्विन और चहल की जोड़ी को विकेट नहीं मिलता तो फिर राजस्थान मैच नहीं जीत पाते। मिडिल ओवर्स में अगर बात करें, इनका विकेट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनके पास तो देखिए अभी पर्पल कैप तो फिलहाल है, बट हसरंगा से कड़ी टक्कर मिलेगी। हसरंगा ज्यादा पीछे है नहीं। और देखिए इस मुकाबले में जो कि अहमदाबाद पर खेला जाना है, अहमदाबाद की जो पिच है वो स्पिनर्स फ्रेंडली है, स्लो है थोड़ी, तो दोनों ही गेंदबाजों के पास मौका है। युजवेंद्र चहल के पास मौका है कि वो विकेट्स का फासला बढ़ाए, हसरंगा और अपने बीच में जो विकेट्स का फासला है, और हसरंगा के पास मौका है कि युजवेंद्र चहल को पार कर जाएं। तो ये देखने वाली की बैटल होगी है अगले उस मुकाबले की, हसरंगा वर्सेस युजवेंद्र चहल। बिल्कुल। और देखिए आखिरी खिलाड़ी की बात करें राजस्थान की, तो ओबेद मैकॉय, इससे पिछला वाला मैच अच्छा गया था, 2 विकेट लिए थे, बट पिछला मैच महंगा साबित हुआ ओबेद मैकॉय के लिए। तो बट उम्मीद करते हैं कि ये जो है अच्छा करेंगे इस मैच में और डेथ ओवर्स में अच्छी गेंदबाजी करते हैं। तो राजस्थान चाहेगी इनसे कि वही डेथ ओवर्स में वो गेंदबाजी जो करते आए हैं वो करें और उसके बाद विकेट्स भी निकालें। तो ये रही राजस्थान रॉयल्स की पॉसिबल प्लेइंग 11, जिसमें यशस्वी जायसवाल, जॉस बटलर, संजू सैमसन,
देवदत्त पडिक्कल, रविचंद्रन अश्विन, सिमरन हेटमायर, रियान पराग, ट्रेंट बोल्ट, प्रसिद्ध कृष्णा, युजवेंद्र चहल और ओबेद मिकॉय। तो नितिन ये रही पॉसिबल प्लेइंग 11। मतलब हमें लगता है कि इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, बट शायद कोई चेंज हो भी जाए, बट हमें लगता है कि नहीं होगा तो बेटर है, क्योंकि इससे बेहतर प्लेइंग 11 इनके पास है नहीं। और अगर पिच की बात करें तो अहमदाबाद की फ्रेश पिच है, बट जहां तक ये सुनने में आया कि स्लो पिच है, और हमने इंग्लैंड इंडिया के टेस्ट मैच देखे थे वहां पर, तो जिस तरह से लगता है देखिए स्पिनर्स को मदद कर सकती है क्योंकि स्लो पिच है। अगर स्पिनर्स को टर्न मिला, टर्न प्लस बाउंस मिला, तो देखिए दोनों ही टीमों में तगड़े स्पिनर हैं। एक रविचंद्रन अश्विन और चहल की जोड़ी है, उधर शाहबाज अहमद और हसरंगा मिलेंगे। तो यानी कि कल का ये जो मुकाबला होने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल होने वाली है स्पिनर्स की खास तौर पर, क्योंकि पिच बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है इस मुकाबले में। और देखना होगा जो टीम पिच का सही से इस्तेमाल कर लेगी वो टीम कल का मुकाबला जीत जाएगी। तो ये देखिए रॉयल एनकाउंटर में कोई भी जीते कोई भी हारे, बट आप जीत सकते हैं एक जगह पर। कहाँ है वो जगह, कौन सी है वो जगह? मेटा, वो है मेटा स्पोर्ट्स 11। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है नितिन, इनको सिर्फ क्लिक करना है, ऐप को डाउनलोड करना है और फिर मजा लेना है मैच का, क्योंकि मैच का मजा तो लेंगे ही, बट साथ ही साथ टीम बनाकर मजा लीजिए। ज्यादा से ज्यादा बड़े से बड़े कॉन्टेस्ट में हिस्सा लीजिए ताकि अच्छे से अच्छा रिटर्न मिले। और मेन बात देखिए टोटल 22 खिलाड़ियों में से आप मिले जुले 11 खिलाड़ी चुन सकते हैं दोनों ही टीमों के, लेकिन जो सबसे मेन प्लेयर होते हैं वो कौन से होते हैं? वो कैप्टन और वाइस कैप्टन होते हैं। तो कैप्टन और वाइस कैप्टन को बड़े ही ध्यान से चुनिए, क्योंकि वही दो मेन प्लेयर्स होते हैं जो आपको बड़े से बड़ा रिवॉर्ड जिताने में अहम भूमिका निभाते हैं। तो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा लिंक मेटा स्पोर्ट्स 11 का, वहां से डाउनलोड कीजिए, कैप्टन वाइस कैप्टन को चुनिए और बड़े से बड़ा रिवॉर्ड जीतिए। बिल्कुल। और देखिए बस यही आपको करना है, और आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि क्या पॉसिबल चेंजेस हो सकते हैं इस टीम में, और इस मैच का विनर कौन होगा और फाइनल कौन खेलेगा गुजरात टाइटंस के साथ। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, साथ ही साथ स्पोर्ट्स फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।